क्या आपने कभी सोचा है, एक शौहर अपनी बीवी से सालों नहीं मिलता, एक बाप अपने बच्चे के बचपन को सिर्फ वीडियो कॉल पर देखता है, और एक बेटा अपने वालिदैन के जनाजे में शरीक नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो परदेश में है। हाँ, परदेश में जाना, पैसा कमाना बज़ाहिर एक अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है क्या यह सब कुछ इस्लाम में दुरुस्त है? जब मुलाकात का वक्फा 1, 2 या 3 साल हो जाए, इस्लाम में परदेश जाना मना नहीं, बल्कि कुरान सूरतुल जुमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। बस जब नमाज खत्म हो जाए तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह की फजल की तलाश करो और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। यानी रिज़्क के लिए सफर करना जायज है, बल्कि अगर नियत हलाल रोजी कमाना हो तो ये इबादत है। लेकिन इस्लाम सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, हुकूकुल इबाद का दीन है। बीवी से सालों दूर रहना, इस बारे में इस्लाम क्या कहता है? जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। फ़क़हा के मुताबिक शौहर का बीवी से लंबे अरसे तक जुदा रहना बगैर उसकी इजाजत के नाजायज है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में तहकीक करवाई कि एक औरत अपने शौहर की गैर मौजूदगी ज्यादा से ज्यादा 4 माह बर्दाश्त कर सकती है। इस बुनियाद पर आपने फौजियों को हुक्म दिया कि हर 4 माह बाद घर जाएं। इसलिए अगर कोई शौहर सालों बीवी से ना मिले और उसकी जरूरियात पूरी ना करे तो ये जुल्म शुमार होगा। आज अगर कोई शौहर बीवी से 1, 2 या 3 साल तक ना मिले तो सोचें ये कैसा जुल्म और सुन्नत से कितनी दूरी है। अब रही बात वालिदैन और बच्चों के हकूक की, परदेश जाने वाला बेटा अक्सर माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाता और बच्चे बाप की परवरिश के बगैर बड़े होते हैं। इस्लाम में वालिदैन के करीब रहना और बच्चों की तरबियत करना सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि फर्ज है। बच्चा पैसे से ज्यादा आपका वक्त चाहता है, वालिदैन की दुआएं आपकी सबसे बड़ी कमाई हैं। इसके अलावा खुशी और गम में शरीक न होना इस्लाम में रिश्तेदारी निभाना फर्ज है। जैसे कि बुखारी की हदीस है, जो रिश्ता तोड़ता है अल्लाह उस पर रहमत नहीं करता। शादी हो या बीमारी, जनाजा हो या खुशी, ये वो मौके हैं जो रिश्ते जोड़ते हैं। अगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सब छोड़ दिया जाए तो ये दुनिया को आखिरत पर तरजीह देना है। परदेश जाना कब दुरुस्त है? 1. छुट्टी का वक्फा माकूल हो, चंद माह या 1 साल के अंदर छुट्टी मिले। 2. घर वाले राजी हों और बीवी की इजाजत हो। 3. कमाई हलाल हो और माहौल महफूज हो। परदेश जाना कब गलत है? 1. छुट्टी 2 या 3 साल बाद मिलती हो और रिश्ते कमजोर होने लगे। 2. बीवी और बच्चों की जरूरियात पूरी न हो और हर जरूरत पैसा नहीं होता। 3. सिर्फ ज्यादा पैसा जमा करने के लिए रिश्ते कुर्बान किए जाएं। अगर आप परदेश में जा चुके हैं और हालात ऐसे हैं कि 2-3 साल बाद ही छुट्टी मिलती है, तो अगर घर वाले तकलीफ में हैं, ताल्लुकात कमजोर हो रहे हैं या बीवी जहनी दबाव में है, तो फौरन नौकरी बदलने या वतन वापसी पर गौर करें। अगर सब राजी हैं और आप हर मुमकिन वीडियो कॉल, खर्च और जज्बाती सपोर्ट दे रहे हैं तो वक्ती तौर पर रह सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल यही तर्ज जिंदगी रखना इस्लाम में पसंदीदा नहीं। इस्लाम में हुक्म यह है कि अगर परदेश जाना हो तो बीवी बच्चों से लंबे अरसे तक दूर ना रहो। कम से कम हर चंद माह बाद मिलने की कोशिश करो। खुशी और गम में शरीक होने की हद्दुल इम्कान कोशिश करो। बीवी से इजाजत और मशवरा लेकर जाओ, जबरदस्ती छोड़कर ना जाओ। रिश्तों के हुकूक पैसे से ज्यादा अहम हैं। ए परदेश जाने वाले भाई, पैसा जरूरी है मगर पैसा सब कुछ नहीं। बीवी का साथ, बच्चों की हंसी, वालिदैन की दुआएं, ये वो दौलत है जो दुनिया के किसी बैंक में नहीं मिलती। याद रखो, अगर तुमने पैसा कमाया लेकिन अपने रिश्तों को खो दिया तो तुमने दरअसल सब कुछ खो दिया। परदेश में रहने वाले भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें ताकि तमाम परदेसी और जो लोग परदेश जाने का सोच रहे हैं वो भी देख सकें।
कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। और मजीद ऐसे मालूमाती और दिल को छू लेने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।